गाय का दूध शिफा है, अमृत है। गाय का घी दवा है और गाय का मीट बीमारी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। गाय हमारे हिंदू भाई उसको गौ माता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। अगर कोई भी शख्स इन तीनों की कुर्बानी करेगा तो कानूनी तौर पे तो अपराध है ही, शरीयत की रोशनी में भी वो गुनाहगार है। एक तो है गाय और दूसरा है बैल और तीसरा है ऊंट। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो ये फैसला लिया है, ये फैसला कानून के लिहाज से भी दुरुस्त है और शरीयत के लिहाज से भी दुरुस्त है। सड़कें चलने के लिए होती हैं, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ इमाम उमेर अहमद इलियाशी जी मौजूद है, जिनसे आज कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और सीधा सवाल करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल होगा, बकरीद आने वाली है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा फैसला है। उन्होंने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो ये फैसला लिया है, ये फैसला कानून के लिहाज से भी दुरुस्त है और शरीयत के लिहाज से भी दुरुस्त है। सड़कें चलने के लिए होती हैं, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। सड़क नापाक होती है। दुनिया में कोई ये बता सकता है कि कोई सड़क पाक है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सड़क पर तमाम गंदगी होती है। नमाज के नियम है। नमाज का जो पहला नियम है वो पाक होना जगह का। अगर जगह पाक है तभी नमाज हो सकती है। दूसरा नियम है जगह की स्वीकृति। अगर इजाजत का लेना, अगर चाहे वो सरकार की जगह हो या कोई निजी जगह हो, अगर किसी को भी नमाज पढ़नी है तो इजाजत का लेना लाजिम है। जब सरकार ने अनुमति नहीं दी तो नमाज कैसे हो सकती है? सड़क नापाक है तो नापाक जगह में पाक नमाज कैसे हो सकती है? सर, योगी जी ने ये भी कहा कि अगर आप मस्जिद के अलावा कहीं पढ़ना चाहे तो उसके लिए अन्य और जगह जैसे पार्क हो गया और भी जगह, लेकिन मुस्लिम समुदाय के ही इस विशेष कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग वो कहते हैं कि अगर हमारी मस्जिद भर जाती है नमाज पढ़ने में तो हम सड़क पे जाके पढ़ेंगे, सड़क पाक है। ये लोग पार्क को नापाक बता रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं उनको इस्लाम का, दीन का ज्ञान नहीं है। विकल्प हमारे सामने मौजूद है। अगर नमाज जुमे की हो या ईद की हो, अगर तादाद ज्यादा है तो सुबह मिसाल के तौर पर 8 बजे नमाज होती है ईद की, तो 8 बजे एक नमाज होगी। उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरी नमाज हो सकती है 9 बजे इमाम को बदलकर। इसी तरह से तीसरी नमाज 10 बजे हो सकती है इमाम को बदल के। जब हमारे के पास विकल्प है, ऑप्शन है, तो हमें पार्कों में या सड़कों पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? ये सार्वजनिक जगह है, चाहे पार्क हो चाहे रोड हो, ये नमाज के लिए नहीं है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो खुदा के और बंदे के बीच की है। नमाज जो है आपको ये ध्यान रखना होगा, उसके नियम के मुताबिक ही आप उसको अदा कर सकते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से, मैं चीफ इमाम भारत होने के नाते तमाम भारत के 5.5 लाख मस्जिदों और इमामों से एक गुजारिश और एक अपील भी करना चाहता हूं कि सड़कों पर बिल्कुल नमाज न पढ़ें। नमाज चूंकि अनुमति नहीं है और सड़कें नापाक होती हैं, इसलिए नमाज दुरुस्त नहीं है। नमाज के लिए पाक होना जगह का लाजिम है। तो तमाम जितने भी इमाम हैं, समय समय पर शिफ्टों में नमाज वहां मस्जिदों में पढ़ाई जाए, इमाम बदल कर, तो जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये नमाज मेरी जाती है, ये मेरी आस्था है। दूसरों को तकलीफ देके नमाज नहीं अदा होती है और ना ही नमाज कबूल होती है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, जो नमाज के जो रूल्स हैं, नियम हैं, हमें उनको फॉलो करना होगा। आप जहां एक तरफ अपील कर रहे हैं कि सड़कों पे नमाज ना पढ़िए, सार्वजनिक जगह है, सर अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ऐसे मौकों को तलाश करती हैं और ऐसे मौके जो होते हैं उनको उनका वो वोट बैंक बनता है। मैं उन तमाम राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस समय धर्म को लेकर राजनीति ना करें।
धर्म हमारा, हमें मालूम है हमें क्या करना है। हमें राजनेता नहीं सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या कैसी इबादत करनी चाहिए। तो मैं अखिलेश यादव जी हों या कोई भी ऐसे नेता हों जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के भाषा बोलते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करके अपना वोट बैंक हासिल करने की सियासत करते हैं, ऐसी बातें दुरुस्त नहीं है। जो सरकार ने फैसला लिया है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ये कानूनन दुरुस्त है, शरअन दुरुस्त है। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक सरकार राज्य की हो या सरकार केंद्र की हो, जो भी नियम बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, वो सभी को मद के ख्याल मद रख के की जाती हैं, सबकी सुविधाओं के लिए की जाती हैं, सबकी आसानी के लिए की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो फैसला निर्णय है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, यही शरीयत है। नमाज के साथ साथ योगी जी ने ये भी कहा कि ईद के दिन कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं होगी, जिसको लेके कुछ मुस्लिम संगठन के लोग, कुछ मुस्लिम प्रवक्ता वो कहते हैं कि योगी जी हमारे धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर भेदभाव कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये फैसला लिया है कि कुर्बानी सड़कों पे भी नहीं होगी, खुली जगहों पे नहीं होगी। आपको मालूम है कि इस्लामिक देश जितने भी हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो टर्की हो या कोई भी अरब देश हो, यूएई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, किसी भी देश में खुले में कुर्बानी नहीं होती है। नंबर एक, उसके लिए एक जगह चिन्हित की जाती है जिसको जहां पर स्लॉटर होता है। ये कानून भारत में ही नहीं है, अब ये कानून पूरे विश्व का कानून है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ईद उल अजहा का त्यौहार सामने आने वाला है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो हमको गाइडलाइंस बना के दी हैं, हमें उनको मानना होगा। मिसाल के तौर पर जिन जानवरों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिन पर प्रतिबंध लग गया है, वो 3 जानवर हैं। एक तो है गाय, और दूसरा है बैल, और तीसरा है ऊंट। अगर कोई भी शख्स इन तीनों की कुर्बानी करेगा तो कानूनी तौर पे तो अपराध है ही, शरीयत की रोशनी में भी वो गुनाहगार है और वो कुर्बानी जायज नहीं मानी जाएगी। कुर्बानी जो होती है वो अल्लाह और बंदे के बीच की होती है, वो दिखावा नहीं चाहती। और मैं तमाम इस आपके इस माध्यम से भी तमाम सब मुसलमानों को चीफ इमाम होने के नाते अपील कर रहा हूं कि हमें जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जो कानून बना दिया, जो गाइडलाइंस दी हैं, उसका हम सबको पालन करना होगा। कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लगातार आप ये मांग कर रहे हैं। आपको गाय से इतना लगाव क्यों है? देखिए, गाय का जो विषय है वो खाली मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए नहीं गाय है। गाय तो सभी के लिए होती है। गाय का दूध शिफा है, अमृत है। गाय का घी दवा है और गाय का मीट बीमारी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। गाय हमारे हिंदू भाई उसको गौ माता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो भी हमारे लिए आपस में मोहब्बत देंगे। हमने कहा है कि तमाम जो गाय का वध रुकना चाहिए, गाय की हत्या का हमेशा के लिए उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, है ना। इसके लिए हमने तमाम सबसे अपील भी की है। तो हमने सबको यही बताना चाहते हैं कि गौवंश की हिफाजत हो, गौ की रक्षा हो और सब मिलकर इसका वो करें। सर, कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, इस धर्म के लोग कुछ ऐसे हैं जिससे नाराज भी हो सकते हैं आपके ऐसे मांग पर। नहीं, गौ पर पूर्ण हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये तो सभी की बात है। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप जब इस तरह से, जब हम एक दूसरे के धर्मों का, उनकी आस्थाओं का सम्मान करेंगे तो उससे हमारा भी सम्मान होगा। तो इसलिए हमें दुनिया के अंदर तमाम सबको यही बताना चाहते हैं कि इस बात का ख्याल रखें कि गाय का घी दवा है,
गाय का दूध अमृत है, शिफा है, गाय का गोश्त बीमारी है।